अफेयर चल रहा है उसका अपडेट नहीं ले सकते। दोस्तों मैं मान सकता हूं और जानता भी हूं कि आप बिजी हैं, बिजी तो चींटियां भी रहती है दोस्तों, चींटियां रात दिन चलते रहती है, लेकिन उसका डेस्टिनेशन कहाँ होता है, वो कहाँ पहुंचते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब लोग इसी तरह से व्यस्त हैं चींटियों की तरह, जहां आपका डेस्टिनेशन कहीं नहीं पहुंच रहा है, आप वहीं के वहीं आप पसीना बहाए जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि जो विजनरी लोग होते हैं दोस्तों, वो विजनरी लोग 2 पॉइंट पर काम करते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 2 चीज पर काम करते हैं, पास्ट को नहीं देखते हैं, क्या बीत गया उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। जो विजनरी की बात मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट यानी हमको जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तभी कल हमारा फ्यूचर बढ़िया होगा। आज ही हम मर जाएंगे तो कल फ्यूचर का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो आज हमें जिंदा रहना चाहिए, हमें जिंदा रहना चाहिए, हमारे परिवार को भी जिंदा रहना चाहिए। इसलिए कि मैं जो फ्यूचर की बात कर रहा हूं या आप फ्यूचर की काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका परिवार को भी जिंदा रहना चाहिए। कल आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा होगा, धन होगा, लेकिन उसमें खुशियां बांटने वाले आपके परिवार ही नहीं रहेंगे, तो वो खुशियां किस बात का, किस काम का, किसके साथ आप वो शेयर करेंगे। इसलिए आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके परिवार का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही गहराई से और सरल शब्दों में मैं आप सबको समझाने का आज प्रयास कर रहा हूं कि दोस्तों जो विजनरी लोग होते हैं वो 2 पॉइंट पर काम करते हैं, पहला प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर। तो प्रेजेंट हम लोगों का क्या है कि हम लोग जिस तरह से भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सर्विस में है, कोई बिजनेस में है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है, कोई क्रिप्टो का काम कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग प्रोफेशन से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप अपने जीवन यापन के लिए आप जिंदा रहें, आपका परिवार जिंदा रहे, इसके लिए आज आपको प्रेजेंट में काम करना चाहिए। उससे आप जीवित रहेंगे, आपका परिवार जीवित रहेगा। फ्यूचर के लिए हम लोग ऑन पैसिव में जो ये काम कर रहे हैं, यहां पर आपको क्या करना है, आप सबको पता है कि जो ऑन पैसिव है, जहां फ्यूचर के लिए हम लोग ऑन पैसिव में पिछले 4 साल 3 साल 2 साल से लगे हुए हैं, इसमें क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है। ये बड़ा अजीब सा यहां पर ये ऑन पैसिव में आता है कि यहां पर करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है दोस्तों। दुनिया में जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट हो या बिजनेस हो या कोई भी सर्विस हो, दुकान हो, हर जगह कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ऑन पैसिव में सबसे बड़ा गड़बड़ बात क्या है कि यहां करना ही कुछ नहीं है। लोग इसीलिए परेशान हैं। मैंने बीमारी खोज निकाला है, परेशान इसीलिए हैं लोग सॉरी। यहां पर अगर कंपनी आपसे 10,000 रुपए लेती और एक थैला देता, उसमें प्रिंटेड रहता ऑन पैसिव, आपको एक टाई देता उस पर लिखा रहता ऑन पैसिव, एक आपको टी शर्ट देता लिखा रहता ऑन पैसिव, और बोलता आप दिन भर आप मार्केट में जाकर के प्रचार करो, प्लान दिखाओ और आप टीम बनाओ, प्रोडक्ट बेचो, आपके उसी पर आपको कमीशन आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता है 99% लोग पूरे पैशन के साथ वो कोट, वो टी शर्ट, वो बैग, वो लेकर के पूरा दिन भर मार्केट में घूमते और पूरे लोगों को बताते, टीम बनाते, प्रोडक्ट बेचते, इसके बारे में बताते, क्योंकि उनको पता था कि इसी से पैसा आने वाला है। तो जहां पर काम करने से पैसा आता है, ये 99% लोगों को पता है दोस्तों कि काम करने से वर्क इक्वल टू मनी, वर्क प्लस टाइम प्लस स्किल इक्वल टू मनी। आपका समय, आपका पैसा, आपका नॉलेज, ये तीनों जब कंबाइंड होता है तब आपको पैसा आता है। ये फॉर्मूला है। लेकिन ऑन पैसिव में क्या है, वर्क जीरो, मनी जीरो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी जीरो, आपका एज फैक्टर जीरो, स्त्री हो या पुरुष हो कोई लेना देना नहीं, बच्चे हैं बूढ़े हैं कोई लेना देना नहीं, मजदूर है किसान है कोई लेना देना नहीं, आपके आंख हैं या आप अंधे हैं कोई लेना देना नहीं, आप लूले हैं, अपाहिज हैं, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आपको यहां पर बने रहना है, तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आएगी, यानी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है।
लोग परेशान हैं, अरे कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे आप BMW गाड़ी में या चार्टर्ड प्लेन में आप यात्रा कर रहे हैं, आपका आंख बांध दिया जाए और आपको बहुत ठंडा हवा भी मिले, खाना पीना भी मिले, लेकिन आंख बंधा हुआ है, आप दिख नहीं सकते, तो यात्रा का आनंद आएगा क्या आपको? आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपको यात्रा का आनंद आएगा? आपको लगेगा कि अरे यार मुझे अच्छा अच्छा भोजन तो दे रहा है, रसमलाई तो दे रहा है, ठंडा हवा भी लग रहा है, लेकिन पता नहीं आगे गड्ढे में ढकेल देगा, क्या करेगा पता नहीं, मालूम नहीं। और जैसे ही थोड़ा सा तिल मिलाता है, आपका एयरक्राफ्ट थोड़ा मोड़ा या गाड़ी थोड़ा मोड़ा गड्ढे में इधर उधर जाता है, तो आप चिल्ला उठते हैं, अरे गिराओगे क्या, अरे जान लोगे क्या। कमोबेश यही स्थिति ऑन पैसिव में है दोस्तों, यही स्थिति है। लोग आंख बांध के ऑन पैसिव की यात्रा कर रहे हैं मित्रों, चूंकि वो देख नहीं रहे हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, सेमिनार में नहीं आते हैं, यूट्यूब नहीं सुनना चाहते हैं, अच्छे लोगों को सुनना नहीं चाहते, या अपने OES में लॉगिन नहीं कर रहे हैं, वो बैकएंड पे नहीं जा रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं और आंख बंद करके ऑन पैसिव की यात्रा कर रहे हैं। तो जैसे ही गड्ढे में गाड़ी गिरता है, थोड़ा मौसम खराब होता है, एक्सटेंशन बढ़ता है, तुरंत वो चिल्लाने लगते हैं, अरे अब क्या होगा, अब लगता है हम लोग गड्ढे में गिर जाएंगे, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं लोग। यही स्थिति है कमोबेश। इसलिए मेरा सलाह है दोस्तों आप सबसे, क्या आप आंख बंद करके ऑन पैसिव की यात्रा करना चाहते हैं या आप आंख खुले रख करके ऑन पैसिव की यात्रा करना चाहते हैं? चॉइस आपके पास में है, डिसीजन आपको लेना है, आप क्या करना चाहते हैं ये आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, और मैं पूरी जो अपना एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एक बार मेरी सलाह मानिए, आंख खोल करके ऑन पैसिव की यात्रा कीजिए। दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, शायद स्वर्ग की भी यात्रा इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। वो अनुभूति आपको होगी जस्ट लाइक आप BMW गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं आंख खुली करके, तो जो आप रोड माइल्स देखते हैं, जो साइट देखते हैं, जो सीन्स देखते हैं, जो लोकेशन आपको रोड किनारे जब जाता है तो कितना मजा आता है। अरे अब देखो मथुरा आ गया, मथुरा के पेड़े यहाँ मिल रहे हैं, अब देखो दिल्ली आ गया, अब देखो यहाँ कुतुब मीनार आ गया, अब देखो ये ताजमहल आ गया। ये यात्रा में आनंददायक होता है और आपको यात्रा जो है बहुत ही आनंददायक बना देता है जब आप खुली आंख रखेंगे। यहाँ पर हम लोग जब खुली आंख रखेंगे तब हम लोगों को देखिए कल नया वेबसाइट आया, जो लोग आंख खुली करके चल रहे हैं, जहां पर हमारे रमजान महीना के पवित्र रमजान महीना के अवसर पर हमारे टेक टीम ने बहुत अच्छा थीम दिया है हमारे वेबसाइट का, और ईद मुबारक का वहां पर वो थीम बनाया गया है। और हम बिल्कुल ही सैल्यूट करते हैं हमारे टेक टीम को कि जब भी हमारा 26 जनवरी का समय आता है, 15 अगस्त का समय आता है, या ईद का आता है, होली का आता है, दिवाली का आता है, उस अवसर पर वो थीम को चेंज करते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं मित्रों, एक भी दुनिया का वेबसाइट बता दो, मैं चैलेंज करता हूं, क्या ऐसा थीम चेंज होता है किसी का? बता देना भैया ईमानदारी से। आप लोग सब इतने ज्ञानी पुरुष यहां पर सुन रहे हैं। नहीं सर, एक से एक विद्वान आप लोग हैं। मेरी बात, ये आवाज जहां तहां तक आपको जा रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या ऐसा थीम चेंज होता है? गूगल को तो आप इतने दिनों से देख रहे हैं, क्या गूगल का थीम आपने चेंज होते देखा? माइक्रोसॉफ्ट का देखा, फेसबुक का देखा, अमेज़न फ्लिपकार्ट का आपने देखा? कहीं नहीं, कहीं नहीं है धरती पर। क्यों? कि वो उनका बिजनेस है, लोगों का बिजनेस नहीं है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, ये सारा का सारा बिजनेस उसके फाउंडर और CEO का है, उनका मालिक का है। लेकिन ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये पीपुल्स बिजनेस है। ऑन पैसिव लोगों का बिजनेस है, ये करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का बिजनेस है दोस्तों। इसलिए ये पब्लिक को ध्यान में रखते हुए ये चेंज किया जाता है। कई लोग सोचते होंगे कि ये आखिर थीम चेंज क्यों होता है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी चांद तारा टिमटिमा रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि ये बिल्कुल ही पब्लिक प्लेटफॉर्म है और ये पब्लिक के लिए ही आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जब आंख खुली रख करके
जब आप यात्रा का आनंद लेंगे तब आपको लगेगा यस हम बहुत ही अच्छे जगह पर हैं दोस्तों, सब कुछ दिखेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अब विलंब हो गया, लेट हो गया, अब क्या होगा, अब पैसे नहीं आएंगे, अब एक्सटेंशन हो गया। अरे भाई एक्सटेंशन तो वो बढ़ाएगा, जब तक आपके जेबों में पैसा नहीं डाल रहा है कंपनी तब तक तो एक्सटेंशन बढ़ाएगा। इसलिए कि जब एक्सटेंशन बंद होगा तो वो कनेक्ट भी बंद होगा, फिर आप हाय तौबा मचाएंगे, इसलिए कि मीटिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी का जो रूटीन है वो उसके अनुसार वो एक्सटेंशन कर रही है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है दोस्तों। हर चीज का एक समय होता है और वो समय अब आ चुका है और बहुत जल्द हम ये चीज बता सकते हैं जो मैं देख पा रहा हूं, किसी भी समय यहाँ पर ओ वेरीफाई आ सकता है, किसी भी समय अचानक ओ वेरीफाई करेंगे। आपका जो है केवाईसी करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मैं कंपनी में जो हो रहा है वो तो मैं अक्षरशः नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूं। किसी भी वित्तीय संस्थान से आपको